हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा जो साइंस पेडागोजी है उसका प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपको और साथ के साथ इसके सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। और हम ऐसे ही हम टॉपिक जैसे जो कोई टॉपिक जो मेन समझाने वाला है उसकी थ्योरी करेंगे और साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अपनी साइंस पेडागोजी को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा और व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप जो आते हैं आपको खुद करने की ट्राई करनी। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मिलेंगे साइंस पेडागोजी में। ठीक है, तो देखो, बाल केंद्रित शिक्षा व व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है बच्चों। इन जो सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट देने चाहिए, व्यक्तियों को वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। ठीक है, कक्षा को समरूपी योग्यता सामूहिक में विभाजित करना चाहिए, मतलब डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एबिलिटी। देखो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए। जो सबसे मेन है, जो सबसे सही लाइन है इसके अंदर सेकंड वाली है कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट बच्चों को देना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग तो तभी बढ़ेगी जब बच्चे साथ में मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, साथ में एक दूसरे को समझाएंगे, साथ में ग्रुप बनाएंगे, साथ में चीजों को समझेंगे, तो कोऑपरेटिव लर्निंग वहां बढ़ती है। तो ग्रुप प्रोजेक्ट बच्चों को यहाँ पे करना चाहिए। 15 क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे से करो इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सभी बच्चों को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। सभी बच्चों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज डिफरेंट। मोस्ट चिल्ड्रन हैव सिमिलर नेचर, मतलब अधिकांश बच्चों का स्वभाव एक जैसा होता है। अधिकांश बच्चों की रुचि एक जैसी होती है। और ये सभी, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये सभी पे देखते ही टिक करेंगे। ठीक है, कि अधिकांश बच्चों की रुचि सेम होती है। अधिकांश, देखो हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर एक बच्चा अलग होता है। ठीक है, आप अपने भाई के साथ भी सेम नहीं हो, तो दूसरे बच्चों के साथ भी मिल सकती है रुचि, लेकिन अधिकांश बच्चों की, मोस्ट चिल्ड्रन नहीं, एक जैसे कभी नहीं हो सकते। हर एक बच्चे में एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। सभी बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन इज डिफरेंट, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन है। टीचर और स्टूडेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू, बच्चों के लिए शिक्षण, टीचिंग ऑफ स्टूडेंट है, बच्चों के लिए जो शिक्षण है खालिस्तान के अनुसार होना चाहिए। तो जो टीचिंग प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, उनके नेचर के अकॉर्डिंग या फिर उनके मानसिक विकास के अकॉर्डिंग, उनकी सीखने की क्षमता के अकॉर्डिंग। इन सभी, देखो इसके अंदर जो टीचिंग होता है बच्चों, उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, उनके मानसिक विकास के अकॉर्डिंग भी। अब आप एक बात बताओ, आप सिखा रहे हो 10th क्लास का बच्चे का मानसिक लेवल है 6th क्लास का। ठीक है, तो वो कैसे कर पाएगा, मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं है उसकी। तो आप बच्चे को उसी क्लास में डालोगे जिस हिसाब से उसका जो मेंटल वर्क कर रहा है वो। ठीक है, ये उम्र के हिसाब से नहीं डालोगे कि ये 14 साल का है तो ये 8th क्लास में बैठेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो उसके अंदर मेंटली कैपेसिटी नहीं है तो वो छोटी क्लास में ही जाएगा। ठीक है, देयर कैपेसिटी टू लर्न, उसकी सीखने की कैपेसिटी, ये बात भी वही बात हो गई। ठीक है, उसका नेचर भी कैलकुलेट करेंगे। टीचर को देखना चाहिए कि बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे को किस अकॉर्डिंग मतलब चीजों को समझाना चाहिए। तो ये सभी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये सभी। अब देखो, विद्यार्थी प्राय व्यक्तिगत अंतर दिखाते हैं, अतः एक शिक्षक को खालिस्तान चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस चाहते हैं बच्चे, सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सभी के अंदर। तो टीचर क्या कर सकता है, सख्त अनुशासन। मैंने कल ही बताया था, जो ये ऐसे वर्ड है इनसे तो बिल्कुल घृणा कर लो। ठीक है, पेडागोजी के अंदर अनुशासन वगैरह का कोई नाम मत लेना यहाँ पे। पढ़ाई की एक समान गति कायम रखनी, एक समान अगर तरीके से पढ़ाते रहोगे तो मतलब ये कोई कैलकुलेशन का अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं होता कि एक समान गति से ही पढ़ाते जाओ, चाहे किसी को समझ में आए या ना आए, तो एक समान गति कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विभिन्न किस्मों के अधिगम अनुभव मुहैया करवाना। देखो, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग ऑफ वैरायटी होनी चाहिए, मतलब बच्चे को इस तरीके से समझ में आया, ठीक है दूसरा मेथड यूज करो, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा तो दूसरा मेथड यूज करो। मतलब एक वैरायटी होनी चाहिए, डेमो देने चाहिए, बच्चे को भ्रमण के लिए भी लेके जाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस अलग अलग वैरायटी से सिखाना चाहिए। ठीक है, हैव मोर टेस्ट, ये तो बहुत ही गंदे वर्ड है यहाँ पे पेडागोजी में।
मोर टेस्ट। सीमा हर पाठ को झट से सीख लेती है, ठीक है, लेकिन लीना को सीखने में अधिक समय लगता है। यह उदाहरण उदाहरण बताना है किसका है। देखो सीमा तो एकदम से सीख लेती, कई बच्चे होते हैं एकदम सुनते ही चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं बहुत धीरे धीरे मतलब सीखते हैं। कई बच्चे होते हैं मेरी वीडियो को 2 की स्पीड पे देखते हैं, लेकिन कई बच्चे जो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं, ठीक है, वो बच्चों का अपना एक अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो ये मतलब किसको शो कर रहा है, पारस्परिक संबंध को, इनके अंदर संबंध क्या होगा, मतलब वो अपना अलग झट से कर जाती है, वो आराम आराम से करती है, संबंध तो कुछ है ही नहीं, कंटिन्यूटी का कोई बात ही नहीं है। जर्नल टू स्पेसिफिक यहाँ पे कोई इन दोनों के बीच में बताना है क्या है, तो इन दोनों के बीच बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, दोनों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षक को किस बात को ऊंची प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, प्राथमिकता ऊंची किस बात की देनी चाहिए कि एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई प्रायोरिटी, माता पिता के साथ बातचीत, साथ ही शिक्षकों को समझाना चाहिए, समुदाय को समझाना, बच्चों को समझना, समुदाय को समझना, साथ ही शिक्षकों को समझना, माता पिता के साथ। देखो एक टीचर है तो टीचर को माता पिता, साथी, समुदाय, इनसे इतना क्या मतलब है, बच्चे को समझना जरूरी है। माता पिता के साथ बातचीत करनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी क्या करना चाहिए, प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए कि अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की तरफ मतलब ज्यादा अंडरस्टैंड, बच्चे को समझना चाहिए। आजकल देखो पीटीएम रखते हैं, माता पिता को हर चीज की खबर देते हैं, ठीक है, बच्चे के बारे में टीचर को हर चीज पता होनी चाहिए कि घर में क्या कर रहा है बच्चा, तो पीटीएम रखते हैं, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है कि बच्चे को समझना कि बच्चा कैसा है, ठीक है, बच्चे को समझना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन एजुकेशन इज कंसिडर्ड डिजायरेबल फॉर, व्यक्तिगत ध्यान शिक्षा के लिए वांछनीय मानी जाती है, ठीक है, ये बताना हमें। और स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल अटेंशन, हाँ एजुकेशन, ठीक है, स्लो लर्नर के लिए, इंटेलिजेंट टैलेंटेड के लिए 2 या 3। देखो एक चीज देखो, इंडिविजुअल अटेंशन तो हर एक पे होनी चाहिए, चाहे बच्चा स्लो लर्नर हो, चाहे बच्चा बुद्धिमान तेज हो, ठीक है, जो अटेंशन है टीचर की, टीचर को तो हर एक बच्चे के ऊपर अटेंशन रखनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, ये सभी स्टूडेंट के लिए टीचर का फोकस क्लास के हर एक बच्चे के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ की उसको पता होना चाहिए कि तेरे क्लास के अंदर ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ये नहीं कि उनके साथ भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हर एक स्टूडेंट के ऊपर अटेंशन होनी चाहिए टीचर की। क्रियाकलाप तकनीक होती है, एक्टिविटी टेक्निक होती है, तो वो टीचर सेंटर होती है, स्टूडेंट सेंटर होती है, क्लास सेंटर होती है, सब्जेक्ट सेंटर होती है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। एक्टिविटी टेक्निक किसके लिए होती है, एक्टिविटी टेक्निक हमेशा स्टूडेंट सेंटर होती है, स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को या तो कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, लैब के अंदर काम करवाते हैं, कुछ भी करो, लेकिन चाइल्ड स्टूडेंट सेंटर ही होनी चाहिए, एक्टिविटी टेक्निक वही बेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधियों का क्या उद्देश्य है, क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधियों का, ठीक है, मतलब एक साथ ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब है, शिक्षक का कार्यभार कम करना नहीं, अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में भाग लेने देना, ठीक है, संकल्पनाओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, विद्यार्थी को स्वतंत्रता मुहैया करवाना। देखो सबसे अच्छा इसमें क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये क्या है कि सारे बच्चे उसके अंदर इन्वॉल्व हों, ठीक है, सभी के सभी। अब हमसे लाइब्रेरी लैब के अंदर काम करवाते थे, 5-5 का ग्रुप बना देते थे, 6-6 का ग्रुप, क्यों बनाते थे वो, ताकि सभी के सभी बच्चे, कोई मतलब कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर एक बच्चा उसके अंदर भाग ले रहा था, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ही है कि जो अधिक से अधिक बच्चे भाग ले सके, ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे भाग ले सके। अब 10th देखो, द एक्टिविटी टेक्निक इज, ये वही क्वेश्चन आ गया, सब्जेक्ट सेंटर है, ठीक है, एक्टिविटी टेक्निक को क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक के निम्न में से किसमें माहिर होना चाहिए, एक शिक्षक को किसमें माहिर होना चाहिए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए, ठीक है, बच्चों का मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चों के मन की व्यवस्था को समझना चाहिए, बच्चों को समझने की अभिरुचि, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के मत होने चाहिए, बिल्कुल,
ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। देखो इसको तो आंसर सभी दे सकते हैं कि एक टीचर को बच्चे की साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए। ठीक है, वो तारे जमी पे था, उसकी बच्चे की साइकोलॉजी को लास्ट में आमिर खान ने समझा था और वो बच्चा देखो कितना अच्छा कर गया। ठीक है, बच्चे की साइकोलॉजी को यहाँ पर समझना चाहिए, बच्चों को समझने की अभिरुचि, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु के बारे में भी बच्चे से पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, उसके मत पूछने चाहिए कि मतलब क्या सोचता है वो कैरिकुलम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है डी, 11 का डी। निम्नलिखित तरीकों में से प्रत्येक से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ख्याल रखा जा सकता है, केवल एक के अतिरिक्त वह कौन सा है? ठीक है, ऐसे विधियों का प्रयोग जो औसत बालकों के लिए उपयुक्त हो, तीव्र प्रतिभाशाली बालकों के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान, विद्यालय के बाद मंद लर्नर्स को निर्देशन देना, सहपाठी। देखो इसके अंदर है ना, जो ऑप्शन इसके अंदर है आंसर बी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्राइट स्टूडेंट, एक्स्ट्रा टाइम ब्राइट स्टूडेंट के लिए ये नहीं हो सकता, मतलब कर सकते लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो मतलब हर एक बच्चा अपने आप में मतलब एक यूनिक होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बच्चों को अलग से फील क्यों करवाए? हाँ, जैसे अब ये थर्ड वाला है, हम उनको गाइड कर सकते हैं स्लो लर्नर को। ठीक है, बाद में गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो मतलब उसकी चीजों को देखते हुए गाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो औसत बालकों के लिए उपयुक्त हो, बिल्कुल सही है। जो क्लास में एवरेज बच्चे हैं, जिस चीज को समझ रहे हैं, जिस विधि को समझ रहे हैं, हमें उसको यूज करना चाहिए। तो 12 का बी। ठीक है, 13 देखो, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित, ये आप बताओगे? मैं पढ़ के बता देती हूँ। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? अध्यापन ऐसे किया जाना चाहिए ताकि इसमें बच्चों की अंतःक्रिया अधिकतम हो, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, बच्चों से पूछकर पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। बच्चे तो कुछ करने ही नहीं देंगे, पाठ्यक्रम का नाम ही नहीं आने देंगे। अगर बच्चों से कुछ पूछ लिया जाए विषय वस्तु कैसे होनी चाहिए, तो वो बोलेंगे विषय वस्तु होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, शैक्षिक अनुभव की योजना बच्चों की रुचि के अनुसार हो ताकि बच्चा चाहे, प्लान एजुकेशन एक्सपीरियंस, बच्चा कुछ चाहेगा ही नहीं, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। बच्चों को इतनी स्वतंत्रता हो कि वे बिना शिक्षकों की सहायता से अपना अधिगम स्वयं संयोजित कर सके, बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। मतलब गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन जा रहा है अपना फर्स्ट, अध्यापन ऐसा किया जाना चाहिए जाके इसमें बच्चों की अंतःक्रिया मतलब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसी लाइन अगर तुम्हें दिख जाए कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स बहुत पॉजिटिव वर्ड होते हैं पेडागोजी के अंदर, बिल्कुल चले जाना उनके साथ। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आप किस कारक पर सर्वाधिक बल देंगे? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आप किस कारक पर सर्वाधिक बल देंगे? ठीक है, इन्वायरमेंट अप्रोच पर, एग्जामिनेशन पर, टीचर इफेक्टिवनेस पर, या फिर ओन चाइल्ड एबिलिटी। इस क्वेश्चन का तो आंसर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस पर सबसे ज्यादा चाइल्ड मतलब छात्र की योग्यता पर बल देंगे। ठीक है, छात्र कैसा है, छात्र की योग्यता पर बल देंगे। अब आप एक चीज देखो कि बच्चा है कुछ कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, बच्चे का मेंटल लेवल उतना है नहीं और चीजें हैं उसको मतलब बहुत हाई लेवल की करवा रहे हैं। तो जब छात्र की योग्यता ही नहीं है उतनी चीजों को, तो कैसे मतलब वो बाल केंद्रित ही नहीं हुई, वो कैरिकुलम रिलेटेड हो गई कि हमें अपने कैरिकुलम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि बच्चा है वो इस चीज को करने के योग्य है या नहीं है। बच्चे को मतलब बच्चे का मेंटल समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतनी टीचर की साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 14, तो ये हमारे थे 14 क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम मिलते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, अपना जो टॉपिक है विद क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।